नमस्कार दोस्तों, मैं सीए एकांश फिर से पैसे वाले बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे चलते हैं। फर्स्ट कोर्स के फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका? एनएससी और बीएससी का। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये दो वर्ड्स, अब स्टॉक मार्केट का मतलब आपके लिए समझ लो ये दो वर्ड्स हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, ये अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, मान लो आपको ब्रिक्स खरीदनी है भाई, आपको ईंटें खरीदनी है घर बनाने के लिए, तो क्या करते हो? आप एक ईंटों की दुकान पे जाते हो, जहाँ एक भट्टा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ जाते हो, ईंट की सप्लाई लेते हो और घर की तरफ आ जाते हो ट्रैक्टर वगैरह में रख के। लेकिन सेम चीज अगर आपको स्टॉक्स और शेयर्स बाय करने हैं, तो आप कहाँ जाते हो? उनका भट्टा क्या है, उनकी दुकान क्या है? उनकी दुकान है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हैं बहुत बड़े एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस मतलब जहां से आप चीजें बदलते हो, एक्सचेंज हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये वाली चीज एनएससी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। 1875 में शुरुआत हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। अब देखो क्या होता है, क्या आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर्स खरीद और बेच सकते हो? नहीं। तो क्या होता है, चाहे आपको बेचना है चाहे आपको खरीदना है, बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कौन होते हैं भाई साहब? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही ब्रोकर्स होते हैं। जो पहले आपने सुना था ना कि पहले शेयर्स खरीदने के लिए बीच में कुछ दलाल होते थे। एक्चुअली मैं आपको दलाल की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता दूं। एक दलाल कॉलोनी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बराबर में। उस कॉलोनी में जो लोग खड़े रहते थे उनको दलाल बोलना शुरू कर दिया गया। वो दलाल वो लोग होते थे जो एज इन पर्सन आपको शेयर्स बाय करने में हेल्प करते थे। क्योंकि पहले सब कुछ पेपर पे होता था। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वो डीमैट हो गया है, डीमेटीरियलाइज हो गया है। अब सब कुछ पेपर पे नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है, अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं ये चीज। तो क्या है कि अगर आपको सेल करना है या बाय करना है, आपको बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है, जिनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं। क्या कौन है ये ब्रोकर्स? क्या अब ये आदमी है? नहीं, आज की डेट में ये एक एप्स हैं, कुछ ऐसी एप्स जिनके थ्रू आप शेयर सेल और बाय कर सकते हो। फिर एनएससी और बीएससी का क्या रोल है? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो ब्रोकर्स डील करते हैं एनएससी और बीएससी के साथ। हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। समझ आई बात? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ना एक बेसिक जानकारी आपको जरूरी है। लाइक ये होता क्या है? देर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, लाइक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप देखोगे, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, आसपास के रहने वाले हो, आप दिल्ली में स्टॉक एक्सचेंज देख सकते हो। ठीक है, तो लाइक ये कौन से एक्सचेंज है? वो ये उन कंपनीज में डील करते हैं जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मतलब कैसे अगर कोई भी कंपनी पैसा चाहिए तो पैसा करने के लिए वो पैसा लेती है मार्केट से, तो वो अपने आप को रजिस्टर कराती है, लिस्टेड कराती है किसी एक्सचेंज पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं। आपको कभी नहीं सोचना सिर्फ यही दो मेन एक्सचेंज है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट वाइज भी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, दीज आर प्राइवेट कंपनीज। एक्सचेंज मतलब बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट कंपनीज है जो इनको डील कर रही है। दीज आर प्राइवेटली लिस्टेड कंपनीज। यू कैन इवन बाय द शेयर्स ऑफ बीएससी ऑन बीएससी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना, जो बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका खुद का भी शेयर है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ठीक है, मतलब वहां पे उसके स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन किसके थ्रू? दोबारा मैं बोल रहा हूं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। ये बीच में वो दलाल है जो आपके आते हैं, जो आपको खरीदवाते हैं कोई भी शेयर। ठीक है, आप इनकी हेल्प के बिना नहीं ले सकते हैं कोई भी शेयर। नॉट ऑल कंपनीज आर लिस्टेड। ये हम आगे भी प्रोसेस में जानेंगे कि कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है, कौन सी नहीं होती। लिस्टेड मतलब वो एक्सचेंज पर आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज देखने वाले हैं आगे। देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये तो आपको समझ आ गया है, कुछ एप्स हैं। ये कौन कौन सी एप्स होती हैं फ्यूचर में जानेंगे। और भी क्या कुछ होता है? हाँ, जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी लगभग सारे के सारे बैंक्स, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब देखो, एक एक बात समझो। आपकी मम्मी ने आपको बोला, ले बेटा दूध लेके आ। ठीक है, दूध लेके आ, आप एक पॉलिथिन में दूध लेके आ गए। अब एक कंडीशन है, अगर आपको चाहते हो कि उस दूध को आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रख सको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे फ्रिज में रखना पड़ेगा।
किसी दूसरे बर्तन में करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कहते हो नहीं भैया मेरे को तो थोड़ी देर के लिए रखना है, और फिर इसको, या फिर ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, ऐसे पॉलिथीन को फाड़ा और गड़ 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 सारा का सारा वहीं के वहीं पी गए, है ना। तो अगर आपने शेयर्स को एक दिन के लिए अपने पास रखना है बस, तो उसको बोलते हैं, उस जिस अकाउंट में वो रहता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने एक से ज़्यादा दिन के लिए रखना है, वो फ्रीजर जो है ना, उस फ्रीजर का नाम है डीमैट अकाउंट, शेयर्स के लिए। ये दो अकाउंट होते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको खोल कर देता है, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट है ना, वो लिंक्ड रहेगा किसके साथ, एक्चुअल में जो डीमैट अकाउंट है ना, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको खोल के दे रहा है, वो खुद उसने टाई अप किया हुआ है किससे, या तो एनएसडीएल से या सीडीएसएल से, ठीक है। ये भी दो कंपनीज हैं जो आपके डीमैट को डील करती है आपके डीमैट के साथ, और आपके जो शेयर्स हैं वो या तो एनएसडीएल में रहते हैं या सीडीएसएल में रहते हैं। अगर आपके नॉन पेंशन स्कीम में आते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या इवन प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं और आपका फंड वगैरह कटता है, तो आपने देखा होगा 2006 के बाद से ये एनपीएस जो चलता है, ठीक है, एनपीएस को कौन डील करता है, आप कभी भी देखना वहां पे एनएसडीएल लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि एनएसडीएल की यूनिट्स, जो हमारी एनपीएस की यूनिट्स जो हमारी अपग्रेड होती हैं, वो सारी जो रिकॉर्ड होती है वो एनएसडीएल में होती हैं, ठीक है। लेकिन सीडीएसएल भी उसी की तरह है जो काम करता है, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी करके है। तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखो कि एक्चुअल में हमारे जो शेयर्स है वो कहां पे स्टोर हो रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। किसके थ्रू? हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ने जो हमें डीमैट अकाउंट दिया वो उनके थ्रू लिंक्ड है, वो उनका काम है। ये सारी चीजें पता है कि आपको रटनी नहीं है कि आप सोचो कि ये क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन एक आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिससे आप लाइफ में ना कभी ऐसे फील ना करें यार मुझे यही नहीं पता मेरे शेयर्स कहां रखे हैं, किसको कांटेक्ट करना है इन केस अगर, वैसे कोई इशू होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ बहुत प्रॉपरली होता है इन सब में, ठीक है। लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये चीज ऐसे हो रही है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपने अकाउंट खुलवाना है, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपने मान लो आपको शेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए और आपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 24 आवर्स की वो होती है कि 24 आवर्स से ज्यादा आप उसमें अपना शेयर्स नहीं रख सकते। क्या ऐसे हो जाता है? हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो आपको बताता नहीं है, वो आपको कहता है लो भैया 100 रुपए में 1 साल के लिए ऐसे करके कुछ भी आपको स्कीम देगा, और उससे आपको कंफर्म जरूर करना है कि कौन सा अकाउंट है भाई साहब, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। ध्यान रहे आपको दोनों चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे दोनों क्यों चाहिए? देखो, ट्रेडिंग अपने आप खुल जाता है जब डीमैट खुल रहा होता है ना, तो ट्रेडिंग अपने आप खुल जाता है। लाइक अगर आपको कोई कहता है कि इस दूध को आप 10 दिन रख सकते हो, तो इसका मतलब दूध तो है ही ना, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ट्रेडिंग मतलब सिर्फ जिसमें 24 आवर्स का टाइम रहता है। डीमैट अकाउंट उसको बोलते हैं जिसमें आप लॉन्गर टर्म के लिए उसको अपने पास रख सकते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल दो कंपनीज होती हैं जिनमें आप जिनके थ्रू आपके जो शेयर्स हैं वहां पर स्टोर रहते हैं, ओके। तो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, इनको आप ये मत सोचना कि मैं कैसे याद रख पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इन वर्ड्स का कहीं शायद आपको काम ही ना आए, लेकिन क्या होता है ना, जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको समझ आना चाहिए कि लाइक ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सीडीएसएल का खुद एक शेयर प्राइस है, तो ये भी आप समझिए कि कंपनीज हैं, ये कोई ग्रुप नहीं है लोगों का, ये खुद एक कंपनीज हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे प्रॉपरली सेटअप हो चुका है इन सारी चीजों का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए अगर वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं फ्री में। थैंक यू सो मच।